राधे राधे भक्तों। वृंदावन के एक संत और किशोरी जी की लीला। वृंदावन के एक संत भय व नित्य सोहनी सेवा करते और भाव से करते किया सोहनी करते करते कभी तो ये ब्रज की रज में श्यामा श्याम के चरणावृंद के लक्षण दिख जाएंगे, दर्शन होंगे कदमा कदम के। ये भाव पूरे वृंदावन की रज को करना ही है। यही सोच सोच के वो सोहनी लगाते थे। कभी कभी ठाकुर जी के चरण भी नहीं चाहिए, ऐसे नहीं ठाकुर जी के दिखे या ठाकुर जी के चरण चिन्ह दिख जाए, बोले हम तो केवल चिन्ह दिख जाए, बस वो चिन्ह मात्र हमारे कल्याण कर देगी। ये नित्य यही भाव विचरण करते और बार बार इसी भाव से प्रविष्ट होते थे कि इसका मतलब यह था कि चिन्ह उनको दिखते थे। ठाकुर जी तो चिन्ह का दर्शन होता था। एक ब्रज के संत कुछ दिन पहले अब मुझे मिले तो उनके पास बैठा था, कुछ भाव सुना रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि लाला, अपने संपूर्ण जीवन को भजन को एक बल दो। तू महाराज जी बल यूं को ना चाहिए, लेकिन हाँ कछु अनुभव कियो हो अपने ब्रजवासी के यहाँ भजन कछु अनुभव मोसो। वो बोलने लगे, अरे आज तो कुछ ना हमको दिख रहा। यही रातों दिन जब होता था तो यही सोहनी लगाते थे, सुंदर सुंदर सोहनी लगा के और फूलों से सजाते थे। यही सब रोज करते थे, लेकिन कभी भी उनको दर्शन नहीं होता था। बेचारे वो दुखी रहते थे। एक दिन सोहनी करते करते लेकिन आज किशोरी जी के चरण राज विहार करते लीला अपने पास को पाजे वहीं छोड़ दे गई। मुझकी वह सुबेरी सोनी कर आवे को सवा मिल जाएगी। सोनी करते करते उनको पाजे प्राप्त भई और जैसे पाजे उन्होंने हाथ में उठाई तो स्पर्श करते अनुभव की ये तो श्यामा जू की है, साधारण मानव की नहीं। परंतु अपने पास में छुपा के धर ली। बोले, किशोरी जी के वापस मांग वे तो कोई ना कोई रूप किसी न किसी भाव से वापस लेवे आएगी न, तो अपने पास ही रखूँगा। कहीं कोठरिया में ना रखूँ, कहीं बक्सा में ना रखी, कहीं भी ना रखी। बोले, कहीं से भी अंतर ध्यान हो सके अपने अंग में लगा के रखूँगा, क्योंकि ताकि निकालना भी होगा तो मुंह को हिलाना पड़े। मैंने सही मुंह को झोड़ेंगे तो सही होगा। भाव से मेरा स्पर्श पड़े मैं पहले मिलेगी, नहीं तो बस वहाँ को आना ही पड़ेगा लेने। तो लगे तब किशोरी जी ने जब लीला पूर्ण करती हैं तो विशाखा जी सब किशोरी जी के श्रृंगार उतारती हैं और जितना किशोरी जी ने रास में जाने से पहले धारण किया है विशाखा जी ने लिख लेती हैं क्या क्या धारण की हैं। उतारते समय सब लिखती हैं कि यहाँ सब वापस आ गया है। तब सर की सहनी जो आज नहीं श्रृंगार उतार रहे हैं तो एक पाजे नहीं विशाखा ललिता दोनों चिंता में बोले, पाजे कहाँ चले गए किशोरी जी तो जानबूझ के छोड़ के आई। मन के विचार करने लगे। बोले, पता नहीं कहाँ चले गए, बिहार करते करते कहीं गिर गया होगा। ललिता विशाखा ने युक्ति घुमाई। बोले, कहाँ रह गई है ये ढूंढ विचार करो। तभी एक सहचर ने वाकई बताई कि बोले कि एक ब्रज में एक महात्मा रहे, रोज सोहनी करे और भाव से वाक बहुत अच्छे में मैं वाक बगल में बंदी भाई मैंने पाजे देखी किशोरी जी के वही के पास हैं। बोले, कैसे लाई जाए? तो विशाखा जी ने एक वृद्ध मैया को रूप धारण करके गई और जाकर के बोली, बाबा हाँ मैया मेरी बहू है, अभी नयो ब्याह भयो, इतना ध्यान रख धरन ना आवे चीजन की सामग्री को एक निकल के रही है, पता नहीं कहाँ जाके वो गिरा दी है। दो बोली मुंह पे तो सही है, मेरे पास में रखी तो सही है, लेकिन मैं कैसे मान जाऊं आपकी बहू की है। आप तो मुझे से कह रही हैं कि मैंने तो मुंह पे ना है, पता ना है, मुंह तो पड़ी है, मिली मैं धर ली। बाबा यही बार बार कह रहे हैं कि मेरे पास ही रखी हुई है, अपने पास अभी भी बात कर रही, लेकिन विशाखा को दे नहीं रहे हैं। आपको कहें कि भैया पाजे हमारी हेती है, आप दे दो, चिंता में जाऊं मैं, झूठ गलत आदमी को दे दूं सिद्ध की अगर कोई आ जाए इसका तो मैं इसको कैसे दे दूंगा, कहीं आप झूठ ना बोल रही हो, सिद्ध कर दो ये पाजे आपकी है, मैं तो दे दूंगा। बोली, सिद्ध कैसे करूं? सिद्ध ऐसे करो कि ये पाजे तो मेरे पास है, एक आपके पास होगी, आपकी वो पर रखी होगी, बस वो उतार के ले आओ और अपने पाजे ले जाओ दूसरी पाजा को।
विशाखा दोनों विचार करती हैं कि इतने सहज से किशोरी जी और ठाकुर जी किसी को मिलवे ना वो तो पहले पूरी परीक्षण कर लेती हैं। ललिता विशाखा ने खूब युक्ति बना ली, लेकिन बाबा ने पाजे नहीं दी। अंत गत्वा ललिता विशाखा दोनों किशोरी जी के पास गईं। किशोरी जी को बोली, अब एक काम करो, मैं चल ही रही हूँ, बन के चल रही हूँ। किशोरी जी, देख लियो, दूर से दिखा दियो, पाजे मिल जाएगी, हम आपको धरा के वापस ले आएंगे, पास मत आने दियो बाबा। किशोरी जी बोली, नहीं आने देंगे, तुम ले चलो। मुंह को किशोरी जी घूंघट करके विशाखा के संग बोली, बाबा मेरी बहू आ गई है, देख लो, हवा के पाँव में भी पाजे पड़ी हुई दूसरी। मैं नहीं, दूसरी पाजे आप लौटा दो। बाबा बोले, कहाँ? तो दूर से किशोरी जी ने दिखाया। बाबा बोले, मेरी आँख कमज़ोर है, समीप आओ। समीप आए, बोले कि अरे मुँह को ऐसा अनुभव ना, दूर से रंगी दिख रही है, मैं तो मिलान करूँगा पूरा। इतने में विशाखा बोली, बाबा तू शर्म ना आ रही है? मेरी नई नवेली बहू बा को इतने समय बुला रहे हो, स्पर्श करने के भाव रखे तो शर्म ना आवे? बोले, देखो पाज चाहिए तो सब करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर जाओ। बाबा को पता है कि कोई बहू ना है, साक्षात किशोरी जी और किशोरी जी को भी पता है कि बाबा खूब भाव वाले हैं। वो तो विशाखा के संग आनंद कर रहे। किशोरी जी के पास तो विशाखा जी हाथ पर, तू कहाँ जा रही है? पीछे रे। बाबा बोले, रख लाऊं या जाकी होगी मैं जाएगा अब। अंत में भयो। किशोरी जी बोली, अब तुम रहन दो बाबा, ऐसे ना मानो या को दिखाई दूँ। किशोरी जी बिल्कुल समीप गई, जाकर के जैसे पाजे दिखाई, पाजे से मिलान करके बाबा ने अपने हाथों से वो पाजे किशोरी जी के चरण में धरा करके, कोई वस्त्र मिलने पर एक झटपट पड़ता है, वैसे ही मानुश्री जी चरणावृंद मिलते ही बाबा उनसे लिपट गए। लिपट करके पकड़ लियो, बोले, अब किशोरी जी जाने नहीं दूंगा। मुँह को पता आप कौन है, मैं आपको रूप को पहचान गई, यदि यहाँ से जाना वो को लाया, आपको एक कृपा मुँह पर करनी पड़ेगी। विशाखा जी छुड़ा, अरे बाबा छोड़ नहीं छोड़, बोले, बहुत दिन में पकड़ में आई हैं, ऐसे ना छोड़ूं। किशोरी जी बोली, क्या चाहिए बाबा, बोलो। बस मेरे दो नयनन में ये सोहनी करते करते कमर झुक गई है। मेरी आप चरण चिन्ह को देखते देखते मेरे नेत्र जो नित्य सजल हूँ मैं, लेकिन अब मेरे मुंह में इतना सामर्थ्य आ रही है कि मैं नित्य सोहनी करूँ, नित्य आपके चरण रज को देखूं। आज दोनों युगल स्वरूप प्रकट हुए, जाओ और प्रकट कि मेरे दर्शन दे दो, मेरे प्राण अपने भी विलीन कर चले जाओ, बस यही भाव है मुँह को। विशाखा जी रोकती रही, लेकिन किशोरी जी नहीं रुकी, और इतने में श्याम दोनों प्रकट होकर उन बाबा को दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद दोनों रूप को निहारते रहे, दूल्हे ब्रज रसावल राधा गोरी। बस मेरो नयन में जो बाबा उठ करके परिक्रमा करने लगे, भाई 2 भाई 3 बार 4 भाई लगाते ही जा रहे हैं। श्यामा बोलने लगी, बाबा कहाँ कर रहे हो? बोले, मुंह पर न्यौछावर करवे ये काजे रुपए ना है रत्न ना हमारे, अपने तन से आपकी न्यौछावर कर रहा हूँ। लाल जी हित हरिवंश करिन छावर करके अपने तन से ठाकुर जी परिक्रमा बंधुओं, यह नया भाव प्रकट हुआ। इन बाबा के द्वारा ही हम ठाकुर जी की परिक्रमा प्रदक्षिणा इसीलिए नहीं लगाते कि वे परिक्रमा प्रदक्षिणा एक प्रकार से हम अपने अंग से किशोरी जी और श्याम सुंदर की न्यौछावर कर रहे हैं। न्यौछावर में क्या देते हैं? अनमोल वस्तु से ठाकुर जी की न्यौछावर के 2000 500 1000 के नोट हम न्यौछावर करते हैं। यहाँ बड़ी हमारी औकात ही ना कहाँ करें, यहाँ पर कर रहे हैं। बोले, औरन की छोड़ो, अपने तन से न्यौछावर करो ठाकुर जी और श्याम जी की। हमारे प्रदक्षिणा लगाई हुई ठाकुर जी मध्य में रख के हित हरिवंश करी अरि नील व्रस की हरण। बोले, देवे कल में कीर्तन लाल जी पधारे, और व्यवस्था कैसी है देखेंगे कभी। यही सब चलता रहा, और किशोरी जी ने बाबा पे प्रसन्न हो गई और नेत्र भी देने लगी। बाबा ने बोला, नहीं श्यामा जी, मुझे तो किशोरी मुझे नेत्र की आवश्यकता नहीं है, मैं एक बार अब दर्शन कर लिया युगल जोड़ी, अब मुझे नेत्रन की क्या आवश्यकता है? अब मैं ऐसे ही सोहनी लगाता रहूँगा, ऐसे ही अब मुझे दर्शन होते रहेंगे, अब मुझे नेत्रन की कोई आवश्यकता नहीं है। किशोरी जी तो सोचने लगी कि बाबा तो को कैसे दिखोगा अगर नेत्र नहीं मिले। किशोरी जी मेरी बहुत भोरी हैं, लेकिन श्याम सुंदर को मालूम है कि कहीं किशोरी जी ज़्यादा ही ना भाव विभोर हो जाएं। श्याम सुंदर बोले लगे, अरे किशोरी अब तो चलोगी?
किशोरी जी बोले, अरे नेक रुक जाओ बाबा जी के पास, बाबा बड़ो परेशान रहे, इतने दिन से प्रतीक्षा करे रहे, थोड़ी नेक रुक जाओ। विशाखा ललिता भी बोल रही हैं, अरे अब चलो किशोरी, अब बहुत दूर हो गया है, अब तो बाबा भी बाट निहार रहे होंगे, अब चलो। लेकिन किशोरी बाबा को छोड़ के जाने का ना मन कर रहा है उनको, क्योंकि बाबा हमेशा ही इसी दिन से प्रतीक्षा करते करते बूढ़े हो गए थे कि एक दिन तो उनके चरण के दर्शन होंगे। अगर चरण है तो उन चरण भी होगा, चरण इसीलिए तो वो इसी में ही भाव में लगे रहते, रोते रहते, एक एक फूल की पंक्तियाँ देखते रहते कि कहीं मेरे ठाकुर जी के दर्शन ना हो जाएं। यही सब उनके भाव में चलता रहा। किशोरी जी ने फिर बाबा से आज्ञा लेकर अंतर ध्यान हो गए, ठाकुर जी भी अंतर ध्यान हो गए। किशोरी जी आई, ललिता विशाखा जी बोली, अरे किशोरी जी आप तो जानबूझ के ये पाजे छोड़ के आई थी ना। किशोरी जी मंदे मन मुस्काने लगी, बोली आप ही कृपा करना चाहती है ना उस बाबा के ऊपर, तभी तो छोड़ के आई थी पाजे जानबूझ के, लीला करते करते। किशोरी जी बोली, ऐसे तो ना जा पाती, तुम लोग जाने ना देती, इसीलिए मैं अपना पाजे वहाँ गिरा के आई थी। यही भाव चलता रहा। बाबा को किशोरी जी ने दर्शन दिया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।